बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। दिस इज़ वॉट यू फील जब आप सुशांत को दिल बेचारा में हंसते हुए, गाते हुए, खिलखिलाते हुए, गुदगुदाते हुए, परफॉर्म करते हुए फॉर द लास्ट टाइम देखते हो। हाय गाइज, आई एम शाश्वती खन्ना एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल गोल्डी टॉकीज। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम दिल बेचारा की बात कर रहे हैं एंड शायद अभी तक आपने मूवी देख भी ली होगी। सो इस वीडियो में हम सिर्फ रिव्यू नहीं करेंगे, वी विल ऑल्सो बी कंपेयरिंग दिल बेचारा विथ द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, जिसका ऑफिशियल अडेप्टेशन दिल बेचारा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ दिल बेचारा। दिल बेचारा की स्टोरी किसी बासु नाम की एक बंगाली लड़की से शुरू होती है जो थायराइड कैंसर का सामना कर रही है, जिसकी लाइफ में कुछ भी हैपनिंग नहीं, जिसको लाइफ में कुछ इंटरेस्ट नहीं और जो लाइफ के उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां पर ज़िंदा रहने के लिए उसके पास कोई वजह नहीं। ऐसे ही मकाम पर उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक बहुत ही झल्ले से खुश मिजाज लड़के की, मैनी की, जो खुद एक कैंसर का पेशेंट है। लेकिन उसे इस बात का गम नहीं कि वो कल मरने वाला है, उसे इस बात की खुशी है कि वो आज जिंदा है। ये एग्जैक्टली अपोजिट पर्सनालिटी वाला बंदा क्या किसी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर पाएगा? क्या किसी का माइंडसेट चेंज कर पाएगा? क्या इस नए बंदे के किसी के लाइफ में आ जाने से किसी के पेरेंट्स, जो कि टिपिकल इंडियन पेरेंट्स है, खुश रह पाएंगे? क्या वो इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि किसी का कोई बॉयफ्रेंड भी हो सकता है? इन सारी छोटे छोटे बूंदों को जोड़कर एक समंदर बनाने का काम दिल बेचारा करता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो द फॉल्ट इन आवर स्टार्स में है और दिल बेचारा में नहीं, और दिल बेचारा में है लेकिन फॉल्ट इन आवर स्टार्स में नहीं। बट फ्रेंड्स, कुछ भी कहने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि दिल बेचारा इज़ ऑफ कोर्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मूवी ईगरली, इतना ईगरली जितना ईगरली मैंने आज तक कभी किसी मूवी के लिए वेट नहीं किया था। एंड दैट वॉज ओनली बिकॉज इट्स सुशांत मूवी एंड आई विल गेट टू वॉच सुशांत फॉर द लास्ट टाइम ऑन स्क्रीन। बट इस फैक्ट को थोड़ा साइड में रखते हुए कि ये सुशांत का लास्ट स्क्रीन अपीयरेंस है, हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि मूवी बनाना सिर्फ एक इंसान का काम नहीं होता, उसके साथ बाकी भी कैरेक्टर्स होते हैं और बाकी भी बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं जो मूवी को सक्सेसफुल एंड अपीलिंग बनाती है। सो इस कंपैरिजन में हम उन एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो द फॉल्ट इन आवर स्टार्स में है और दिल बेचारा में नहीं। The first thing that I think is in The Fault in Our Stars and not in Dil Bechara is the relationship building moments between the two lead characters, that is Hazel and Augustus. The Fault in Our Stars में ऐसे छोटे छोटे moments बताए हैं रिलेशनशिप के जो एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं या नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। भले ही वो हेज़ल को देखते हुए चलते वक्त ऑगस्टस का दरवाजे पर टकराना हो या सपोर्ट ग्रुप में अगस्टस का कॉन्स्टेंटली हेज़ल को घूरना हो या डिनर डेट के पहले जब हेज़ल तैयार होती है तो उसे कॉम्प्लीमेंट करना हो, इन चीज़ों पर दिल बेचारा में उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिखाया गया। पीटर, जो कि हेज़ल का फेवरेट राइटर है, उसे मिलने जाने से पहले जब अगस्टस पहली बार हेज़ल को इतना सजा हुआ देखता है तो उसके एक्सप्रेशंस ये बयां करते हैं एज इफ हेज़ल इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑन द अर्थ। वेरएज इन दिल बेचारा जब किसी तैयार होती है अभिमन्यु उसके फेवरेट सिंगर से मिलने जाने के लिए, वहाँ पर मैनी के एक्सप्रेशंस ही नहीं बताए गए, जो कि मुझे लगता है किसी और मैनी की रिलेशनशिप की और गहराई बता सकता था। दिल बेचारा में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि मैनी डायरेक्टली किसी को कॉल करके पूछता है कि मैंने तुम्हें फ्यूनरल स्पीच लिखने के लिए कहा था, क्या तुमने लिखी? और किसी हाँ कहती है। उसने कब कहा था, कैसे कहा था और जब उसने कहा था किसी का रिएक्शन क्या था, इसका कोई बेस नहीं है। वेरएज द फॉल्ट इन आवर स्टार्स में इस पूरे एस्पेक्ट को कवर करने वाला एक सीन मेंशन किया गया है। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स में हेज़ल और अगस्टस के बीच में एक लड़ाई झगड़े का भी माहौल बताया है, जो कि एक नॉर्मल, छोटी ही सही पर एक नॉर्मल रिलेशनशिप का एक पार्ट होता है। वेरएज इन दिल बेचारा मैनी और किसी का रिलेशनशिप एक स्ट्रेट ग्राफ में चलता है। नाउ दिस इज़ द बिगेस्ट पॉइंट विच आई थिंक इज़ लैकिंग इन दिल बेचारा एंड दैट इज़ जब किसी को मैनी की डेथ का पता चलता है। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स में ऐसा एक सीन है जब हेज़ल को पता चलता है दैट अगस्टस इज़ नो मोर। वो तकलीफ़, वो तड़प, वो सेंस ऑफ लॉस, ये पता होने के बावजूद भी कि अगस्टस कभी ना कभी मरने ही वाला था, पर फिर भी उसे जो तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ दिल बेचारा में मुझे मिसिंग लगी। आई मीन जिस तरीके से मैनी का कैरेक्टर डेवलप किया गया था छोटी छोटी बातों से, अगर डेथ की न्यूज़ वाला सीन भी उसमें इन्वॉल्व कर लेते तो शायद मैनी की डेथ को एक जस्टिस मिलता। ओके,
अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो दिल बेचारा में है और द फॉल्ट इन आवर स्टार्स में नहीं है। द फर्स्ट थिंग दैट इज़ इन दिल बेचारा इज़ द ह्यूमर, द गूफी ह्यूमर जो मैनी के कैरेक्टर के थ्रू इसमें इन्वॉल्व किया गया है। दिस मेक्स दिस मूवी इवन मोर क्यूटर। मैनी और मिसेस बासु के बीच की नोकझोंक, मिस्टर बासु का मिसेस बासु से हमेशा डरना, मिसेस बासु का एक टिपिकल इंडियन मॉम होना, ये सारी चीज़ें दिल बेचारा को एक प्यारी सी इंडियन कॉमेडी बनाती है जिससे हर इंडियन रिलेट कर सकता है, स्पेशली इंडियन गर्ल्स। दिल बेचारा के वन लाइनर डायलॉग्स की बात ही कुछ और है। द वे दोज डायलॉग्स आर डिलीवर्ड एंड द लेसन्स दोज डायलॉग्स टीच यू इज अमेजिंग। दिल बेचारा में एक अलग बात है और जो अच्छी बात है जो द फॉल्ट इन आवर स्टार्स में नहीं है, वो जेपी जो कि मैनी का सबसे अच्छा दोस्त होता है, वो फिल्म मेकर बनने की इच्छा रखता है और उसकी फिल्म में लीड्स प्ले करते हैं मैनी और किजी, जो फिल्म मैनी की डेथ के बाद में सबको बताई जाती है। एंड दिस सीन आयरॉनिकली रिमाइंड्स यू ऑफ द करंट सर्कमस्टेंसेस एज इफ इट्स नॉट द कोइंसिडेंस। दिस सीन इज इनफ टू मेक यू क्राई। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, एक ऐसी बात जो दिल बेचारा में है लेकिन द फॉल्ट इन आवर स्टार्स में नहीं है, वो है द वन एंड ओनली सुशांत सिंह राजपूत। The way he has played the character of Manny is mesmerizing and he puts a smile on your face. सुशांत ने मैनी का कैरेक्टर इतना स्ट्रांगली प्ले किया है कि वो एक मिनट में अगर आपको हंसा सकते हैं तो दूसरे मिनट में आपको रुला भी सकते हैं। दिस इज़ हाउ ब्यूटिफुली सुशांत हैज़ प्लेड द कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक मूवी बनाना सिर्फ एक इंसान का काम नहीं होता, इसमें बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। So keeping that in mind, I would like to give my honest opinion and that is, अगर सुशांत आज हमारे बीच होते तो शायद इस मूवी को उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता जितना अभी मिल रहा है और शायद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर मॉडरेटली सक्सेसफुल होती। एंड अब बात आती है रेटिंग की, तो आई वुड लाइक टू गिव infinite stars to Dil Bechara and only for Sushant. I would lastly like to request you guys, please go and watch this movie. ये movie आप Disney Plus Hotstar पे देख सकते हो. It's available for subscribers as well as non-subscribers. So please go and watch this movie, support Sushant Singh Rajput and let me know in the comments below how you like the movie. Bye.